तो अगर फ्लैट पैनल डिस्प्ले में हम देखें जैसे कि कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, टीवी की एक छोटी सी पतली सी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसे ही एफपीडी कहते हैं, दैट मीन्स फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये सबसे पहले इन्वेंट 1964 में किया गया था और इसका दूसरा नाम जो आप फ्लैट पैनल डिस्प्ले को थिन पैनल डिस्प्ले के नाम से भी बोल सकते हो। पहले के डिवाइसेस में जैसे कि सीआरटी का यूज होता था ना, जब टीवी बनता था उसके अंदर कई सारे लेंसेज वैक्यूम के इस्तेमाल के लिए उसमें सीआरटी कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था। और अभी के टाइम में फ्लैट पैनल डिस्प्ले जैसे कि एलईडी, एलसीडी, प्लाज्मा पैनल, ये सब डिस्प्ले अभी यूज होता है। तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले जैसे कि एक एलसीडी है, एलईडी है, उसका स्क्रीन का यूज करते हैं क्योंकि इसको इसीलिए इन्वेंट किया गया ताकि ये लाइट वेट रहे, मतलब कि एक हल्का, इसका वेट कम हो, साइज भी कम ले, आसानी से इसको वॉल में फिट कर सके। पहले के टीवी को ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से टेबल की ज़रूरत पड़ती थी, एक्स्ट्रा स्पेसेस की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अगर वॉल में जैसे कि अभी के एलईडी, एलसीडी को फिट करते हैं तो वॉल भी यूज हो गया एक तरह से और उसका साइज भी मतलब एक्स्ट्रा जगह वहाँ पे यूज नहीं होगा। और ये हल्का और थीन होने की वजह से ये स्क्रीन बहुत ही पोर्टेबल होता है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन टीवी को पहले के ज़माने में टीवी को जैसे बड़ा टीवी रहता था उसको उठाना ले जाना वो हेवी होता था, उसको बैग में रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन अभी के टाइम में जैसे कि एक कार्टून में भी रख लिए उसका जो आता है एलईडी, एलसीडी का, आसानी से उसको कैरी कर सकते हैं। और इसके स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो भी ज़्यादा होता है, टीवी का रेजोल्यूशन जो रहता था जो छोटा रहता था। पहले के जो टीवी और मॉनिटर्स होते थे उसमें सीआरटी का यूज़ करते थे, लेकिन इसलिए कि वो पोर्टेबल होना थोड़ा सा आसान नहीं था, उसको ले जाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं रहता था, जगह भी ज़्यादा लेता था। अभी तो एक साथ कई सारे टीवीज को हम कैरी कर सकते हैं। और फ्लैट पैनल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल और स्मॉल होता है, इसी की वजह से स्क्रीन को हल्का और पोर्टेबल बनाया गया है। और इस स्क्रीन को पर्सनल यूज के साथ साथ बिजनेस में भी यूज किया जाता है, जैसे कि अभी कई सारे जैसे कि अब डिपार्टमेंट में ही देख लो, टीवी नहीं लगा रहता है, एक दीवार में एक एलईडी, एलसीडी को फिट कर दिया जाता है, उसमें कई सारे मीटिंग्स आसानी से हो सकते हैं, स्क्रीन बड़ा रहता है। अब जैसे कोई कैमरा, जैसे कि स्ट्रीट लाइट पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको वेरीफाई करना रहता है, उसको वीडियो को चेक करना रहता है, वीडियो देखना रहता है। तो अभी के टाइम में टीवी, पहले के टाइम में टीवी यूज होता था, अब के टाइम में एलईडी यूज होता है, तो इसका एक एडवांटेज मिला है। अब तो सीआरटी यूज होता ही नहीं है क्योंकि वैक्यूम तो है नहीं वहाँ पे। जिसमें कि फ्लैट पैनल में हम लोग दो टाइप्स हैं, एक एमिसिव, नॉन एमिसिव। एक नॉन एमिसिव, एक एमिसिव। तो जो हमारा प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले है वो एमिसिव के थ्रू होता है, उसका टाइप्स जो है एमिसिव से होता है। एमिसिव क्या होता है लास्ट क्लास में बताए थे कि एक डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करती है, जैसे कि प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, एलईडी। एंड नॉन एमिसिव के बारे में बताया, ये वो डिवाइसेस है जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स को यूज करके जो दूसरे सोर्सेस में उसको आने वाले प्रकार, मतलब जो भी लाइट्स होते हैं उसकी ग्राफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके पैटर्न को चेंज करते हैं, जैसे कि आपका ऑप्टिकल फाइबर से कन्वर्ट होकर के किसी और कलर्स में, ग्राफिक्स में डिफाइन करता है, उसको नॉन एमिसिव कहते हैं। तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले की बात करें यहाँ पर, तो इस प्लाज्मा पैनल को हम लोग गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहते हैं। इसका यूज बड़े टीवी डिस्प्लेस में किया जाता है, जैसे कि 30 इंच, 35, 30, 40 इंच, इससे भी ज़्यादा इंच के डिस्प्लेस को डिस्प्ले में यूज किया जाता है। और ये देखा जाए तो जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी है उससे भी ज़्यादा ब्राइट होता है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। यह आयनाइज्ड गैस का यूज होता है इसमें, जिसकी वजह से ये इसके अंदर जो लाइट, जो इसके अंदर का ब्राइटनेस होता है, एक गैस होता है
उस गैस का नाम है आयोनाइज्ड गैस का यूज करते हैं। और इसमें इसके मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। 4 मेन कंपोनेंट्स में जैसे कि आपका कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक फ्लोरोसेंट सेल्स होता है, एक ग्लास पेलेट्स होता है। कैथोड क्या होता है? कैथोड में जो इसमें तो एक पतला सा एक छोटा महीन सा एक वायर होता है और ये निगेटिव वोल्टेज को गैस सेल्स को देता है। क्या करता है? ये निगेटिव वोल्टेज जनरेट करता है, वो गैस सेल्स को प्रोवाइड करता है। उसी के अपोजिट एक एनोड होता है, जिसमें भी एक लाइन से पतली सी वायर होती है जो एक पॉजिटिव वोल्टेज देता है और ये पॉजिटिव वोल्टेज को सप्लाई करता है। और कैथोड क्या करता है? निगेटिव वोल्टेज को सप्लाई करता है। फ्लूरोसेंट सेल क्या करता है? जो इसमें गैस लिक्विड की छोटी सी जो पॉकेट्स होती है, गैस लिक्विड की जो इसमें छोटी सी पॉकेट्स होती है, और इस लिक्विड पर जो वोल्टेज दिया जाता है उससे लाइट जनरेट होता है। क्या होता है उसमें? मतलब जब इस पे गैस लिक्विड की जो छोटा सा एक डॉट्स उस पर इफेक्ट होता है और वो लिक्विड पर जो वोल्टेज दिया जाता है, तब जाकर के वो लाइट क्या होता है, जो स्क्रीन पर जो आपका डिस्प्ले होता है, तब जाकर के वो लाइट आपको ब्राइटनेस वो डिस्प्ले पे प्रेजेंट होता है। ग्लास प्लेट्स क्या होता है? ये प्लेट्स कैपेसिटर के लिए काम करता है। मतलब जो इसमें कैपेसिटर होता है उससे डेटा को पास करके, और जब ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो जो सेल्स मतलब लगातार ये चमकती रहती है, मतलब ये हमेशा ग्लो करती रहती है। जब ये कैपेसिटर से जो करंट पास होता है, पावर सप्लाई होता है, तब ये वोल्टेज क्या करता है, जो सेल्स पर लगातार चमकती रहती है, जिसकी वजह से आपका स्क्रीन हमेशा जब तक वो डिस्प्ले करना चाहे आसानी से इसका जो वायरिंग का काम होता है इस फ्लैट पैनल में, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसके छोटे छोटे वायर्स होते हैं और इसको उसी छोटे छोटे वायर से इसके को वोल्टेज को पास किया जाता है जो डिस्प्ले करना होता है, चाहे वो पावर सप्लाई करना होता है। इसीलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और इसमें कुछ अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है फ्लैट पैनल में, तो उसको सॉल्व करना, उसके एड्रेस को चेक करना और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आया, ये भी इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। ये आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले का ब्रीफ डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब आपका आता है लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। मेनली एलईडी का काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास हो उससे एक लाइट ग्लो हो, मतलब इसमें लाइट को यूज किया जाए। अब जैसे कि एलईडी का क्या क्या होता है, बल्ब है, उसमें जब आप करंट सप्लाई करते हैं, लाइट जब सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उसमें जब सप्लाई होती है तो वो लाइट क्या होता है, ग्लो होती है, वो मतलब बल्ब जल के वो दिखता है। तो एलईडी का मेनली यही काम होता है और इसका इम्प्रूवमेंट इसलिए भी किया गया क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे नाउ-ए-डेज 21st सेंचुरी में या आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी या पावर जनरेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे पावर सप्लाई होगा, पावर मतलब जनरेट करना। जैसे अभी तो थोड़ा सा उसका इम्प्रूवमेंट की वजह से तो ये भी ध्यान में रखा जाता है कि घर होम टू होम जो भी पावर सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, जो लाइट होंगे, जो टीवी होंगे या जो भी डिवाइसेस यूज़ किए जाएंगे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका वोल्टेज कम से कम उसका यूज़ हो, ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा हो, ताकि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ना बने। इसमें जो एलईडी होता है, एलईडी को एक्टिव रखने के लिए सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका जब आप कंपैरिजन करते हो तो आप साधारण तौर पे इसको डायोड के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन दोनों में ये डिफरेंसेस होता है कि दोनों का जो लाइट कैपेसिटी होती है उसका कलर अलग अलग होता है, जैसे कि डायोड का हो और एक एलईडी का हो। और एलईडी का जो टर्मिनल होता है आपका, वो टर्मिनल जिसे आप कैथोड और एनोड भी कह सकते हो, जब उससे किसी वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा जाता है तब अलग अलग तरह की रोशनी
उससे जनरेट होती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी उस तरह से जब जनरेट किया जाता है तब अकॉर्डिंग टू यूज आप एलईडी का इस तरीके से इस सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके इस एलईडी को जनरेट करते हैं, मतलब जो इससे करंट पास होता है या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बेसिक्स है। यहाँ पे एग्जांपल्स में देख सकते हो एलईडी का क्या क्या यूज है यहाँ पे। जैसे कि आप ये हेलो वर्ल्ड को देख रहे हो, जैसे कि आपका ट्रैफिक लाइट पे जाते हो, ट्रैफिक लाइट पे जाने के बाद ट्रैफिक लाइट पे आपको रेड ग्रीन और येलो कलर का दिखाई देता है, वो भी आपका एलईडी के फॉर्म में होता है। या कभी एक एलईडी डिस्प्ले, जैसे कि कभी आप किसी ओकेजनल किसी सेरेमनी में जा रहे हो और वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है तो एलईडी को यूज़ कर लिया जाता है। एलईडी को यूज़ करके आप जैसे कि उसका कलर जो होता है आरजीबी टाइप का होता है, जिसमें रेड ग्रीन एंड ब्लू टाइप का होता है। तो जो ये एलईडी होता है, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स इज ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द पिक्सेल्स पोजीशन इन द डिस्प्ले एंड द पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर इन द रिफ्रेश बटन। मतलब जब आप एलईडी को यूज करते हो तो इसको स्टोर करने के लिए एक रिफ्रेश बफर होता है, इसके जो इसका लाइट ग्लो होता है, इसके अंदर एक चिप लगी होती है, उसी के अंदर एक मेमोरी भी यूज किया जाता है जिसका नाम होता है रिफ्रेश बफर। इसको ग्लो करने के लिए एक पिक्सल पोजीशन को यूज किया जाता है। Sometimes that is data is read from the refresh buffer and convert to the voltage and are applied to the diodes produce the light pattern in the display। और जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपका एक बल्ब है, बल्ब में आपका उसमें कई सारे कोटेड, जैसे कि फॉस्फोरस कोटेड किया हुआ है ताकि वो लाइट ग्लो कर सके, वो ऑलरेडी उसके बफर से उसके मतलब वायर से कनेक्टेड है। जैसे उसके अंदर एक छोटा सा वो जब लाइट पास किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी तब वो जाके ग्लो होता है। ग्लो होने के बाद क्या होता है, जब लाइट वोल्टेज पास हो गया तो डायोड क्या करता है, उसमें एक प्रोड्यूस करता है जो लाइट पैटर्न के फॉर्म में होता है अकॉर्डिंग टू देयर कलर। तो वो जा करके आपको स्क्रीन पे या वो बल्ब में वो कलर डिस्प्ले होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एलईडी। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम में जो आपका वॉच रहता है, एलईडी वॉच जो वॉल में लगा होता है, जैसे उसमें आपका टेम्परेचर भी दिखाता है, आपका टाइमिंग, आपका डेट, कौन सा डेज है, कौन सा मंथ है, सब आपको उसमें डिस्प्ले होता है। वो भी एक एलईडी के फॉर्म में होता है। क्लियर है? और अगर एलईडी का थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जानना चाहो तो सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था H.J. राउंड, उन्होंने ही एक अपने लैब में ये प्रैक्टिस किया था, चेक किया था जब वो रिसर्च कर रहे थे अपने लैब में, तब जाकर के ये एक 1907 से ही 1907 से ही ये चेक कर रहे थे, ये इस पर रिसर्च कर रहे थे ब्रिटिश के साइंटिस्ट। और इसका जो इन्वेंट हुआ था 1920 के आसपास हुआ था, जो इसको रूस में किया गया था। अभी तक सब लोग आ ही रहे हैं, फिर पीछे का छूट जाता है। और एलईडी का मेनली जो इन्वेंट हुआ था, आविष्कार कब हुआ था, 1920 के आसपास हुआ था। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, रूस में किया गया था। और 1962 में अमेरिका में एक इलेक्ट्रॉनिक कुछ मतलब रिवॉल्यूशन हुआ, इन्वेंट हुआ था। और 1962 में ही निक होलोनाइक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एलईडी का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था। इस पे रिसर्च 1907 से ही चल रहा था, लेकिन इसको रिसर्च करते करते कितने साल लग गए, तब जाकर के एक इन्वेंट किया गया। और इसका जो गॉडफादर एलईडी का, जैसे कि एक कंप्यूटर का फादर होता है, लैंग्वेज का फादर होता है, उसी तरीके से इसका एलईडी का एक गॉडफादर माना जाता है निक होलोनाइक को, क्योंकि इन्होंने ही पहला एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट
सक्सेसफुल रहा। उसी के बाद से वो एलईडी को इम्प्रूव कर करके, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके, एक्सपेरिमेंट को यूज करके अभी इतने सारे इन्वेंट किए गए। इन्वेंट मतलब कि रिसर्च करके उसको इम्प्रूव किया गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। आवाज नहीं कट रही है ना? नो सर। ओके। एलईडी कैसे काम करता है, एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि किसी भी एलईडी में दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर लाइट सोर्स। इसमें दो तरह के सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड होता है और दोनों जंक्शन को वोल्टेज सोर्स दिया जाता है, मतलब उससे वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, तब जाकर के ये लाइट ग्लो करता है। सेमीकंडक्टर एलईडी में सेमीकंडक्टर का होना कंपलसरी है, और जब इसमें वोल्टेज को प्रोवाइड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तब जाकर के वो ग्लो करता है, वो मतलब लाइट को प्रोड्यूस करता है। और जिसके चलते कोई भी एलईडी अगर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसके जो फोटोन्स होते हैं उसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इस इफेक्ट्स को ही इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट भी कहते हैं। इस फोटोन के शक्ल में जो निकलने वाला इसका लाइट होता है, उसका कलर पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का कलर है। जैसे कि अभी कई सारी जगह पे आप डिजिटल वॉच देखते होंगे, तो डिजिटल वॉच आपका रेड कलर के फॉर्म में होगा। आप स्मार्ट वॉच ये रहता है। क्या बोले? स्मार्ट वॉच। हाँ, स्मार्ट वॉच हो गया। जैसे आपका कलर में आप कई सारे कलर्स में भी होता है, जैसे आपका ये बल्ब भी है, ये का क्यों इसका वाइट होता है, क्योंकि इसका जो कोटेड किया जाता है वाइट कलर में ही किया जाता है। पहले के टाइम में फिलामेंट यूज होता था, जिसमें कि आपका यो 100 वाट का बल्ब होता था, जो येलो कलर में आपका जो लाइट कलर डिस्प्ले करता था। इस तरीके से हम लोग एलईडी का यहाँ पे यूज करते हैं। और आपका जो एक सिस्टम में ही अब जो छोटा छोटा लाइट्स भी जलता है, जैसे कंप्यूटर में हो, लैपटॉप में हो, या मोबाइल के जो थोड़ा सा छोटा हल्का सा लाइट रहता है जहाँ पे डिस्प्ले होता है, उसमें भी एलईडी यूज किया जाता है। तो एलईडी का मेनली अभी वाइडली यूज किया जाता है। ये अभी तो तीन ही चीज़ को यूज करते हैं स्क्रीन डिस्प्ले के लिए, चाहे वो आपका टीवी हो, स्मार्टफोन हो, वॉच हो। एक एलईडी होता है, अब डिपेंड करता है एलईडी का कहाँ पे यूज करते हैं। एक एलसीडी होता है, एक फ्लैट पैनल होता है। फ्लैट पैनल तो ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हर किसी को यूज करना या उसको परचेज करना आसान नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा स्क्रीन के लिए, जैसे कि किसी बड़ी बड़ी कंपनी में यूज करना हो, मीटिंग के लिए यूज करना रहता है, तो एलईडी का फ्लैट पैनल का यूज करते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्लैट पैनल का यूज कहाँ होता है